जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आइए आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 18 आर.एस. अग्रवाल का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का लगातार इसमें सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आगे यहाँ से 18 का सॉल्यूशन देखिए इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो होगा, कुछ 5 मिनट 7 मिनट का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। एक चिमनी है और एक टावर है, ठीक है। चिमनी का जो टॉप है उसका फुट के टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि टावर के टॉप से चिमनी का फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, ठीक है। और दिया हुआ हाइट ऑफ द टावर 40 मीटर, तो आपको हाइट ऑफ द चिमनी बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो पहले तो आपको बनाते हैं डायग्राम में एक चिमनी, ठीक है, और एक टावर, ठीक है। अब बात है कि चिमनी का हाइट ज़्यादा होगा कि ये टावर का हाइट ज़्यादा होगा, है ना। डायग्राम ड्रॉ करने में तो ये भी पता होना चाहिए कि इसमें टावर का हाइट ज़्यादा है या चिमनी का हाइट ज़्यादा है। चिमनी का हाइट ज़्यादा है, कैसे वो बताते हैं, देखिए यहाँ पे। अब आइए हम ड्रॉ कर लिए हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज AB 60 डिग्री। चलिए AB मान लेते हैं, ये चिमनी है, ठीक है, और CD टावर है, CD टावर है। अब बोल रहा है कि चिमनी के टॉप का टावर के बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम इधर उधर होगा, आप देखिएगा आराम से, ठीक है। चलिए 60 डिग्री है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर के टॉप से देखेंगे, टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो यहाँ का है, यानी कि चिमनी के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है। और इसी से पता चलेगा कि चिमनी का हाइट ज़्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ टावर का हाइट, क्योंकि यहाँ पे देखिए 60 डिग्री बन रहा है, मतलब स्लोप ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा खड़ा है, ठीक है। डिस्टेंस तो दोनों के भी सेम है, यहाँ C है यहाँ A है, ठीक है। और यहाँ से आपका 30 डिग्री बन रहा है, यानी कि स्लोप कम है, यहाँ से स्लोप कम है क्योंकि 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो स्लोप कम है मतलब क्या, ये टावर का जो हाइट है वो कम है, चिमनी का हाइट ज़्यादा है, इसलिए इस पॉइंट से ये जो स्लोप ज़्यादा है, तभी तो 60 डिग्री यहाँ बन रहा है। 30 बनता तो इतना बनता, 60 बन रहा है तो ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो यहीं से पता चलता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन को आप कंपेरिजन करके पता कर सकते हो कि चिमनी का ज़्यादा हाइट होगा या ये बिल्डिंग का होगा, ठीक है, ये टावर का होगा। समझ गए होंगे कि चिमनी का हाइट हम ज़्यादा क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा दे रहा है 60 डिग्री, यानी कि ये स्लोप ज़्यादा है यहाँ पे, यानी कि जो चिमनी है वो ज़्यादा ऊँचा है, ज़्यादा खड़ा है, ठीक है, ज़्यादा वर्टिकल है, ठीक है। और यहाँ जो एंगल ऑफ ये वाला एंगल 30 डिग्री है, इससे पता चल रहा है कि जो टावर है वो उसका स्लोप कम है, यानी कि उसका हाइट कम है, तभी तो स्लोप कम बन रहा है, यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। चलिए अब तो सब कुछ ड्रॉ कर दिए हैं। आपका बोल रहा है यहाँ से जो टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पॉइंट, मतलब कि फुट ऑफ द चिमनी का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। देखिए तो ये वाला होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि यहाँ से देखिएगा 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब यहाँ से देखिएगा 30, यहाँ से पॉइंट A से एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 ही होगा, तो ये वाला भी 30 हो गया, ठीक है। अगर इस पॉइंट से देखेगा इस पॉइंट को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा, अगर A से D को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी उतना ही होगा, तो यानी कि ये जो 30 है इस 30 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब दिया हुआ है टावर का हाइट, दिया हुआ है हाइट ऑफ द टावर बोल रहा है 40 मीटर, ये आपका CD दिया हुआ है 40 मीटर, ठीक है। अब आपको निकालना है AB का हाइट देख लेते हैं, मान लेते हैं कि H है, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो इस ट्रायंगल में ACD में आपको ये परपेंडिकुलर पता है और ये एंगल थीटा 30 डिग्री पता है, तो आप AC निकाल लोगे, ठीक है। अब आइए ट्रायंगल ABC में, चूंकि आपको बेस पता है और ये 60 डिग्री एंगल भी पता है, तो आप परपेंडिकुलर निकाल लोगे, यानी कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। आपको क्या है, AB जो है, AB इज इक्वल टू चिमनी है, चिमनी का नाम क्या है AB, और इसका हाइट हम मान लेते हैं H, ठीक है। CD जो है इज इक्वल टू टावर है और इसका हाइट दिया हुआ है 40 मीटर, ठीक है। अब आइए, अब हमको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इन ट्रायंगल, ये चूंकि 40 पता है इसका, पहले इसी ट्रायंगल को लेंगे, छोटा वाला ACD ट्रायंगल को, क्योंकि ये परपेंडिकुलर पता है, एक एंगल पता है, तो हम बेस आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, हम ट्रायंगल ACD में चलते हैं, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। तो देखिए, तो इस ट्रायंगल में tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा, tan 30 लगाएंगे, tan 30 हो जाएगा आपका CD अपॉन AC हो गया, ठीक है। CD का वैल्यू कितना होता है, यानी कि ये tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू CD दिया हुआ आपका 40 मीटर और AC आपको पता करना है। देखिए तो यहाँ से हो गया AC इज इक्वल टू 40/√3, ठीक है। तो AC हमको पता हो गया ये वाला 40/√3,
ठीक है। अब देखिए तो इस ट्रायंगल में, अगर बड़ा वाला ट्रायंगल में ए बी सी का बात करें तो आपको बेस पता हो गया, बेस पता है, ये एंगल 60 डिग्री ये पता है, तो हम परपेंडिकुलर नहीं निकालेंगे, हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है। तो चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी देखिए तो tan 60 जो हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए सी, ठीक है। अब आइए tan 60 का वैल्यू होता है √3, ए बी हम एच माने हैं और ए सी हम निकाल के लाए हैं 40√3। अब देखिए यहाँ से √3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, यानी कि √3 इंटू 40√3, तो आपका एच इज इक्वल टू हो जाएगा 40√3 इंटू √3, एंड आप इसको जब सोल्व करोगे तो हो जाएगा ये 40 इंटू √3 40 इंटू 3 यानी कि 120 मीटर। यही आपका हाइट ऑफ द टावर आ गया कितना, 120 मीटर। और इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन, ठीक है। कि पहले आपको ड्रॉ करना है ग्राफ, यानी कि डायग्राम ड्रॉ करना है और कौन सा टी रेशियो का अप्लाई होगा वो देखना है, ठीक है। और डायग्राम ड्रॉ करने में ये ख्याल रखना है कि चिमनी का हाइट ज़्यादा होगा क्योंकि ये ज़्यादा खड़ा है, 60 डिग्री बन रहा है यहाँ पे एंगल, ठीक है। और ये टावर का हाइट कम होगा क्योंकि यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर 30 डिग्री तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 हुआ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से 30 है और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, तो ये जो चिमनी हो उसका हाइट ज़्यादा है, वो ज़्यादा वर्टिकल है, ठीक है, तभी तो स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से लगातार आपको सोल्यूशन मिलते रहेगा, ठीक है। कुछ इसमें 40 क्वेश्चन है, फिर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है।